हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज 18 सितंबर 2020 को सितंबर महीने के मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। नेशनल से हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। जम्मू कश्मीर लैंग्वेज बिल 2020 को अप्रूव कर दिया है हमारे सेंट्रल कैबिनेट ने और 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। 3 लैंग्वेजेस जो ऐड हुई हैं वो हैं हिंदी, डोगरी और कश्मीरी। कुल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं जम्मू कश्मीर की: इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, हिंदी एंड कश्मीरी। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी होगी और न्यूमरल्स को यूज़ किया जाएगा इंटरनेशनल फॉर्म में। ये कहता है हमारा आर्टिकल 343। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 343 आर्टिकल से इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। और 8th शेड्यूल में आती हैं हमारी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इनिशियली 14 थी, रिसेंटली ऐड हुई हैं 2003 की 92nd अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एंड संथाली इज़ द फर्स्ट ट्राइबल लैंग्वेज विच वॉज यूज इन पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ₹1 का टोकन पेनल्टी इम्पोज किया था रिसेंटली मिस्टर प्रशांत भूषण पे। ये बहुत न्यूज़ में रहा था ये केस, और इट वॉज अ पनिशमेंट इन क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस। नाउ दिस क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार 2 कैटेगरीज में कंटेम्प्ट को रखा गया है: सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में फ़र्क ये है कि जो सिविल कंटेम्प्ट होता है उसमें होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट, और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है उसमें होता है कि जो जस्टिस डिलीवर करने की प्रक्रिया है कोर्ट की उसको इंटरफेयर करना, यह आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। तो अगर आप उसके कार्यकलाप में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट में डाला जाता है, सिविल कंटेम्प्ट में नहीं। सिविल कंटेम्प्ट होता है विलफुल डिसोबीडियंस। अगर आपको कुछ कहता है कोर्ट और आप उसको विलफुली डिसोबे करते हैं। दिस इज द 2 कैटेगरीज। आर्टिकल 129 इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट को भी पनिश कर सकता है। आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स को ये पावर देता है कि अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिश करें किसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 118 और चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें बहुत फेमस गेमिंग ऐप है पबजी, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A है जिसके अंतर्गत ये बैन किया गया है। इससे पहले 59 ऐप्स को बैन किया गया था स्टार्टिंग में जून 2020 में, और उसके बाद कुछ मिरर एप्लीकेशंस को भी बैन किया गया था। अब 118 और को ऐप बैन कर दिया गया है। सो दिस सेक्शन एंड दिस एक्ट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिसेंटली एक रिपोर्ट दी है एजुकेशन सिनेरियो के ऊपर बिटवीन जुलाई 2017 टू जून 2018, और ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया को 77% कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसमें केरला को टॉप पोजीशन दी गई विद 96.2% लिटरेसी, और सरप्राइजिंगली आंध्रा को सबसे नीचे रखा गया है एजुकेशन के मामले में विद 66.4%। जनरली इट गोज विद यूपी एंड बिहार। जनरली लिटरेसी रेट में यूपी और बिहार की रैंकिंग नीचे रहती है, बट इस रिपोर्ट में आंध्रा की रैंकिंग लास्ट रही। हिमाचल प्रदेश को चौथा रैंक दिया गया है विद 86.6%। 2011 के सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी 82.80% थी। मेल की थी 89.53, फीमेल की थी 75.93। केशवानंद भारती अदनीर मठ केरला के हेड थे और रिसेंटली इनका देहांत हो गया। इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में ही उन्होंने ये संविधान ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया और डिफाइन किया और ये इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट इट कैन नॉट अल्टर और टच और मेंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कंसेप्ट को हम मेंस की सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में देख चुके हैं विस्तार में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था 1973 का, 703 पेजेस का जजमेंट था। 13 जजेस की बेंच बैठी थी, 68 डेज तक कंटिन्यूसली हियरिंग हुई थी और 7:6 रेशो पे इसका फैसला सुनाया गया था। 7 जजेस ने इसके फेवर में फैसला दिया था और 6 जजेस ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। सो केशवानंद भारती केस 1973 इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर डेविड एटनबरो, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड हिस्टोरियन, इन्हें दिया गया है इंदिरा गांधी प्राइज 2019। नाउ दिस प्राइज इज इंपॉर्टेंट और इससे मिलता जुलता एक और प्राइज है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में।
2018 का दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को, और इससे पहले 2017 का दिया गया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को। इंदिरा गांधी प्राइज़ 2018, सॉरी, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ 2018, ये महात्मा गांधी जी के नाम पे शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। योहेई ससाकावा को ये 2018 के लिए दिया गया है। और इसके अलावा ये गांधी प्राइज़ फॉर लेप्रेसी भी है, एक लेप्रेसी इरेडिकेशन के लिए, वो दिया गया है डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। रिसेंटली ये दिया गया है 2019 के लिए डॉक्टर NS धर्मशक्तु। दैट इज़ इंटरनेशनल गांधी प्राइज़ फॉर लेप्रेसी इरेडिकेशन, बट ये है इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़। सो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ 2018 अभी तक आया है, योहेई सासाकावा को दिया गया है। 2019 की रैंकिंग अभी जारी नहीं की गई है। सो आप इन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च की है, नाम है किरण। सो ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। किरण इज़ अ 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन शुरू किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। 13 लैंग्वेजेस में है, विस्तार में यहाँ लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन लॉन्च किया है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, विच इज़ रिलेटेड टू अवेयरनेस अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ऑलरेडी लास्ट ईयर के तहसील वेलफेयर ऑफिसर के मेंस एग्जाम में आ चुका है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया था अपने स्कूल्स में। सो दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, रिलेटेड टू डेंगू अवेयरनेस एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीजेज अवेयरनेस। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। ये मेंस प्री के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, बट मेंस में ज़रूर इसके आंकड़े काम आ सकते हैं। इसके अनुसार 159 मिलियन चिल्ड्रन में से जो 6 साल से कम उम्र की 159 मिलियन बच्चे हैं, उनमें 21% अंडर न्यूट्रिश्ड हैं, कुपोषित हैं, 36% अंडरवेट हैं और 38% को पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी रिसेंट जो 13 तारीख को HAS का प्री हुआ है, उसमें देखा जा चुका है कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सी इंडिया की किस कैंपेन को, किस पॉलिसीज़ को, किस से रिलेटेड पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट किया है। सो उसमें इम्यूनाइजेशन भी एक ऑप्शन था। सो इट कैन नॉट बी इम्यूनाइजेशन, क्योंकि 38% बच्चों को अभी तक पूरी तरह से इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री सीटिंग का पहला आवर जो होता है वो होता है क्वेश्चन आवर, एक्सेप्ट 2 डेज। नाउ दिस 2 डेज आर इंपॉर्टेंट। एक होता है जॉइंट एड्रेस बाय प्रेसिडेंट और एक होता है बजट प्रेजेंटेशन डे। इन 2 दिनों को छोड़ के बाकी पूरी पार्लियामेंट्री सीटिंग का फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चंस, ओरल, अनस्टार्ड जिसका आंसर रिटर्न में दिया जाता है, स्टार्ड का ओरल में दिया जाता है, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। सो दिस क्वेश्चन आवर विल बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बार की जो सत्र लगेगा इसका पार्लियामेंट का, उसमें क्वेश्चन आवर को कैंसिल किया गया है। एज पर सेक्शन 29 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन चाइल्ड्स मदर टंग। इसके अलावा नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी ये मेंशन किया है कि अप टू क्लास 5 स्टूडेंट शुड बी टॉट इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज। तो ये हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भी था, सेक्शन 29 में ये बात मेंशन की गई थी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइल्ड की मदर टंग में ही होना चाहिए। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिकमेंड की थी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाउ कावेरी कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय फाउंडर ऑफ ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव इन 2019। दिस इज़ वन लाइनर, कहीं पे आपके काम आ सकता है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कोसी महासेतु ब्रिज, ये डेडिकेटेड टू नेशन बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। ये अभी हाल फिलहाल में इसको देश को समर्पित किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। इट विल रिड्यूस द कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन जो इंडिया के चिकन नेक रूट में है उसको ये कम करेगा। इंडिया का चिकन नेक रूट आप जानते होंगे, ईस्टर्न साइड में जब हम जाएंगे तो ये है 7 सिस्टर्स, और यहाँ पे एक छोटा सा ये कॉरिडोर है, ये दिस इज़ कॉल्ड चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया। इसका रूट कंजेशन को ये कम करेगा। कोसी महासेतु ब्रिज यहाँ से लगेगा और इस तरफ से इस तरह से रहेगा ये, तो ये ट्रैफिक कंजेशन इस चिकन नेक में कम हो जाएगा।
ना कोसी को कहते हैं सौर ऑफ बिहार, और कोसी है ट्रिब्यूटरी गंगा की, कोसी नदी। सागरमाथा नेशनल पार्क इसके कोसी नदी के किनारे पर बसा हुआ नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क सागरमाथा नेशनल पार्क विल बी अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ के एन दीक्षित कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा, एंड इट विल बी कंडक्ट अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ द origin and evolution of Indian culture from 12,000 years back, मेजोलिथिक इरा से स्टार्ट करके ये अब तक की स्टडी करेगा हमारे कल्चर की इवोल्यूशन को, कल्चर की डेवलपमेंट को, कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में। रिलेटेड इससे ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंगम। हरिवंश नारायण सिंह जनता दल से हैं और इन्हें री इलेक्ट कर दिया गया है एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब इम्पोर्टेंट इसमें ये रहेगा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंटली हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, और वो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो का अर्थ है पदेन, जो भी हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। इंटरनेशनल पे आते हैं हम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ने, और थीम है वो विल फिनेंस इनोवेशन। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया इंडेक्स को ऑब्वियसली लास्ट ईयर की तरह, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएसए एंड यूके। इंडिया का रैंक है इसमें 48, 81st थे हम 2015 में, तो हमने अच्छी छलांग लगाई है इनोवेशन इंडेक्स में। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज बेस्ड ऑन देयर पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम एज लो इनकम अप टू $1025, लोअर मिडल, अपर मिडल एंड हाई इनकम कंट्रीज़। भारत को क्लासीफाई किया गया है लोअर मिडल इनकम कंट्री में। लोअर मिडल इनकम कंट्री जो रेड में हाईलाइट किया गया है, इस कैटेगरी में हमें वर्ल्ड बैंक इसमें हमें क्लासीफाई करता है लो मिडल इनकम कंट्रीज़, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम है $1025 to $3995। सो दिस विल बी इंपॉर्टेंट। 48th रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 बाय टाइम्स एजुकेशन हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। टॉपर फॉलो करती है स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और 63 यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें इंडिया की तरफ से। ये इस बार हमारी अच्छी छलांग है। 1527 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टोटल इंक्लूड हुए हैं, और उसमें हमारी 63 यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे तो, लेकिन हमारी टॉप 300 में कोई भी नहीं है। स्टिल वी आर देयर इन द लिस्ट, यही काफ़ी है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021, ये याद रखिएगा आप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन से देता है इस रैंकिंग को। वर्ल्ड बैंक की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2019 आई है रिसेंटली, हमारा स्थान है 116वां, पिछले साल थे हम 115 पे। सर्वाइवल, स्कूल एंड हेल्थ को इसमें कैटेगराइज किया जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक इंडेक्स आती है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज़ HCI, और ये है HCI विच इज़ ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, दैट इज़ जो UNDP देता है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज़ गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी वर्ल्ड बैंक ही देता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इंडिया बिकेम एन ऑब्जर्वर ऑफ जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा इंपॉर्टेंट। इट्स अ रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट से आप ये समझते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेट पायरेसी एंड रॉबरी सस्पेक्ट्स, इंटरसेप्ट एंड सीज सस्पेक्टेड शिप्स और प्रॉपर्टीज़, रेस्क्यू सॉफ्ट टारगेट्स, और हमारे मैरीटाइम जो समुद्री रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये एक एग्रीमेंट है। इट इज़ जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें हम बने हैं ऑब्जर्वर। अब्राहम अकॉर्ड, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, बहरीन एंड UAE। USA ने इसमें नेगोशिएट किया है, तो USA के प्रेसिडेंट 45th प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया है इस हिस्टोरिक इवेंट के लिए, नेगोशिएशंस के लिए। और अगर उन्हें दिया जाता है तो ही विल बी 5th USA's प्रेसिडेंट टू बी गिवन नोबेल पीस प्राइज़। अब अरब नेशंस इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में 6 मेंबर्स के द्वारा, ईरान, इजिप्ट, लेबनान, सऊदी अरब, जॉर्डन एंड सीरिया। अब इसमें हैं 22 मेंबर्स, और सीरिया की पार्टिसिपेशन खत्म हो गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी 2011 में। भारत है अरब लीग का ऑब्जर्वर।
इसके अलावा अब हम जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट के भी ऑब्जर्वर बन गए हैं। इजिप्ट वॉज फर्स्ट अरब नेशन टू साइन एनी पीस डील विद इसराइल इन 1979। अब इसराइल और अरब नेशंस के सुधरते हुए रिश्तों पे मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो ये इसको आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं। आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री, उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब नए जापान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं योशीहिदे सुगा। आई एम सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट। योशीहिदे सुगा या योशी हाई, अब हम तो हाइडिस तो नहीं पढ़ेंगे, इट्स योशीहिदे सुगा ओनली या सुजा वट एवर। तो ही विल इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट जापान की पार्लियामेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स DIET, डाइट। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, इट्स नेसेट, KNESSETE, नेसेट। दिस इज इजरायली। साउथ अफ्रीका की है ड्यूमा और जापान की है डाइट। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। नए एम्परर भी कुछ समय पहले ही बने थे, नारुहितो। पुराने एम्परर थे आकीहितो, और जो नए एम्परर बने उनकी जो नई ईरा स्टार्ट हुई उसका नाम है रीवा। पुरानी आकीहितो की ईरा का नाम था हेसी। दिस फ्यू फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। बाइट डांस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स अ चाइनीज़ कंपनी विच ओन्स टिकटॉक। नाउ बाइट डांस क्यों चर्चा में है और टिकटॉक क्यों फिर से चर्चा में है? भारत में तो ये बैन हो चुका है, लेकिन USA ने भी कहा, इनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भी इसे बैन कर देंगे, या तो आप इसे USA की किसी कंपनी को बेच दीजिए, अदरवाइज वी विल बैन इट। तो अब इस बाइट डांस ने एग्रीमेंट किया है ओरेकल के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी प्रोसेस चल रही थी, बट फाइनली ओरेकल के साथ इन्होंने कॉन्टैक्ट किया है। सो दिस बाइट डांस विल बी इंपॉर्टेंट। बाइट डांस ये चाइनीज़ कंपनी है जो टिकटॉक को ओन करती है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, जिसको पहले चिल्ड्रन एजुकेशन फंड कहते थे, यूनिसेफ, इसने अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को एज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, और इसके अलावा 7 कंट्रीज़ में इनके रीजनल ऑफिस में हैं। हमारे आसपास नेपाल में इसका रीजनल ऑफिस है। सो दिस में बी आस्क्ड इन एनी क्वेश्चन, एनी एग्जाम। दिया मिर्ज़ा हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट भारत की तरफ से। कुल 17 गोल्स हैं 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पूरे किए जाने हैं, और 17 ही इसके SDG एडवोकेट हैं पूरी दुनिया में। भारत की तरफ से हैं दिया मिर्ज़ा। इंपॉर्टेंट डेज कुछ रहेंगे। पहला सप्ताह सितंबर का पोषण हफ्ता मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है पोषण। 5 सितंबर होता है टीचर्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन। 10 सितंबर होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर होता है नेशनल हिंदी डे। 10 जनवरी होता है वर्ल्ड हिंदी डे। अब ये याद रखने की बात है। ये कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजिंग हैं। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जन। जैसे 5th सितंबर इज़ नेशनल टीचर्स डे, लेकिन 5th अक्टूबर इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे। तो ये थोड़े थोड़े कन्फ्यूजिंग है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश के बारे में ज़्यादा तो करंट अफेयर्स अभी कंपाइल नहीं किए गए मेरे द्वारा, लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ईज़ ऑफ डूइंग स्टेट्स रैंकिंग में हमारा स्थान 7वां पहुंच गया है। हमने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। इसे रिलीज़ करता है DPIIT, जिसकी फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 2017 में थे हम 16वीं रैंकिंग पे, और अब हम 7वें स्थान पे पहुंच गए हैं। इस रैंकिंग में बॉटम पे है त्रिपुरा। 36 स्टेट्स और यूटीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया था रैंकिंग्स के लिए। 36 पोजीशन पे है त्रिपुरा। 2015 में शुरू की गई थी। आंध्र प्रदेश ने तीसरी बार टॉप किया है इस रैंकिंग को। सबसे पहले 2 बार गुजरात ने टॉप किया, उसके बाद आंध्रा ने टॉप किया है। यूपी ने सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें। यूपी ने 12वें स्थान से 2nd स्थान पर सीधी छलांग लगाई है। लास्ट रैंकिंग में ये 12th पोजीशन पे थे, और इस बार हैं ये 2nd पोजीशन पे। नाउ दिस विल बी आस्क्ड। त्रिपुरा बॉटम पे है, यूपी 2nd पे है, 1st पे है आंध्र प्रदेश, एंड तेलंगाना है 3rd। नाउ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को देता है वर्ल्ड बैंक, पहले भी हमने बात की। इंडिया की रैंकिंग है 63rd। तो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो अभी प्री आ रहा है उसमें आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और ऑल द वेरी बेस्ट।
एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। सितंबर का सेकंड पार्ट हम जल्दी ही, सितंबर ख़त्म होते ही 30th को या 1 अक्टूबर को लेकर आने की मैं कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।